हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका ज्योग्राफी का सेंटअप एग्जाम है। प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से करके जाइएगा। जो क्वेश्चन अब तक आपको याद नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एक एक करके सारा क्वेश्चन करना यहाँ पर शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? मानव भूगोल का आपको उपागम बताना है प्यारे बच्चों कि मानव भूगोल का इसमें से उपागम कौन सा हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय विभिन्नता, अन्वेषण, स्थानिक संगठन, ये सब के सब मानव भूगोल के उपागम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है सैन्य भूगोल, मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो सैन्य भूगोल है, याद रखेगा, सैन्य भूगोल और आपका प्यारे बच्चों राजनीतिक, सैन्य भूगोल और आपका निर्वाचन भूगोल, ये दोनों का दोनों राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। फेब्रे संबंधित है। ये फेब्रे किससे संबंधित है? तो फेब्रे, लूसियन फेब्रे जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है? संभववाद से संबंधित है। संभववादी विचारधारा का इन्होंने समर्थन दिया था, सबसे पहला शब्द सबसे पहले उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जनसंख्या जो वृद्धि है प्यारे बच्चों, ये आपका एशिया का है। किसका है? एशिया का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन हमारा सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा घनत्व आपका प्यारे बच्चों किस क्षेत्र में आपका जनसंख्या का? दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व अमेरिका है ना, पश्चिमी यूरोप, उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ये सब मरुस्थलीय थोड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जलवायु है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो प्यारे बच्चों देश है, वो आपका लैटविया है। कौन सा देश है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात सबसे ज्यादा इसी का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? यानी हैप्पीनेस को, खुशी को प्रसन्नता का, यानी कि मानव विकास का एक तरह से माप माना गया है प्यारे बच्चों, मानव विकास को मापने का। तो वो देश आपका भूटान है। कौन सा देश है? भूटान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो ये जो आयु लिंग पिरामिड है सब प्यारे बच्चों, तो आयु को बताता है, आपकी उम्र को बताता है, और लिंग बताता है कि भाई महिला है या पुरुष है, यानी कि ये महिला और पुरुष की जनसंख्या को बताता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि उत्पाद है? एकल कृषि बोलिए, रोपण कृषि बोलिए, बागवानी कृषि बोलिए, सेम बात। तो केला, रबर, चाय, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों? एकल कृषि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कृषि, आखेट, वानिकी, इनमें से सभी। तो कृषि यानी कि ये तो आएगा ही आएगा, वानिकी बागान लगाना, आखेट शिकार करना, ये सब के सब प्राथमिक क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर, चाय, गन्ना, कहवा, कपास, अनानास, नारियल, सुपारी, ये सब के सब आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन मतलब काटो, दहन मतलब जलाओ। तो कर्तन और दहन कृषि, इसी को प्यारे बच्चों आदिम निर्वाह कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिम निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज है ना, व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि कहां पर नहीं किया जाता है? पंपास में, परेरीज में, अमेजन में। तो अमेजन का जो जंगल वाला क्षेत्र है, यहां पर नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्राजील के कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील के बड़े बड़े जो कॉफी के क्षेत्र होते हैं, इसको फेजेंडा बोलते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? कौन इसमें रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा? चाय, कॉफी, गन्ना या फिर गेहूं। तो यहां पर जो गेहूं है प्यारे बच्चों, ये खाद्यान्न फसल में आ जाएगा, ये आपका रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन आधात्मिक खनिज आधारित है? प्यारे बच्चों, अगर आप लोग की तैयारी नहीं हुई है, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि भाई तैयारी कैसे करें, एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, सर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशल उससे डर लगता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बेहतरीन तरीके से आपको क्रैश कोर्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास करा रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं गारंटी देता हूं, आपके गुलाब सर की गारंटी है 100%। एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा जो पढ़ाए हैं आपको। मात्र आपको कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास करना है? 7, और ऑब्जेक्टिव के लिए कितना क्लास करना है? 10। ये 10 7 17 क्लास कर दिए तो 100% आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। चिल्ड्रंस डे का आपका ऑफर चल रहा है, मात्र 299 रुपये आपका
कोर्स का फी है। इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए आपको तो 75 43 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप लोग कर लीजिएगा। इस नंबर को सेव कर लीजिए। जो बच्चे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस भी आपको मिलती रहती है। बात करते हैं आधात्विक खनिज, इसमें से कौन सा प्यारे बच्चों आधात्विक खनिज पर आधारित, तो तांबा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, लेकिन यहाँ पर जो सीमेंट है प्यारे बच्चों ये अधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर होता है, याद रखिएगा। बर्मिंघम कहाँ पर है, बर्मिंघम जो है प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ पर लौह इस्पात केंद्र है, ये आपका ब्रिटेन में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारा औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। उद्योग को स्थापना करने के लिए क्या क्या कारक है, तो भाई उद्योग को स्थापना कीजिएगा तो आपको फैक्ट्री मशीन लगाना पड़ेगा, मशीन को पैसा से खरीदना पड़ेगा, पैसा चाहिए आपको, है ना, बाजार चाहिए बिल्कुल कि भाई उद्योग में जो पक्का माल बनेगा, जो वस्तु बनेगा उसको बेचिएगा कहाँ पर, बाजार में बेचना पड़ेगा। ऊर्जा चाहिए बिल्कुल कि फैक्ट्री में जो मशीन होगा उसको चलाइएगा कैसे, तो बिजली, कोयला, पेट्रोल, डीजल चाहिए बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा खोजबीन करना पड़ता है, जांच पड़ताल करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों चतुर्थ क्रियाकलाप। कौन सा क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, खेती ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, सेवा ये तृतीय क्रियाकलाप है, आखेट यानी शिकार करना प्राथमिक क्रियाकलाप, इसके बाद यहाँ पर परामर्शदाती इसको बोलते हैं, परामर्श देने वाला यानी सलाह देने वाला, जैसे कि मुख्य सचिव हो गया, प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव, मुख्य सलाहकार, ये लोग आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, पेशागत कॉलर के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, लाल, नीला, काला, गुलाबी। तो नॉर्मली रूप से प्यारे बच्चों तो काला तो आपका माना जाता है वकील का कलर, लेकिन आंसर की कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यही रखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग इसमें से कौन सा है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा अगर बात करते हैं सीमेंट उद्योग ये आपका खनिज आधारित उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग ये भी खनिज आधारित उद्योग है, जूट उद्योग ये कृषि आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी चमड़ा उद्योग ये पशु आधारित उद्योग है, ठीक है। मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है रेल लाइन, तो मीटर गेज जो रेल लाइन होता है प्यारे बच्चों इसके बीच की चौड़ाई जो होती है 1 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है, ये चौड़ाई 1 मीटर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 1 मीटर नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बिग इंच संबंधित है, तो बिग इंच प्यारे बच्चों ये आपका मैक्सिको की खाड़ी में उपस्थित एक पाइपलाइन है, इसके माध्यम से पेट्रोल का परिवहन किया जाता है, तो ये एक पाइपलाइन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, विश्व के प्रमुख समुद्री बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं, तो ज्यादातर तो बंदरगाह है विश्व का ये आपका विस्तृत बंदरगाह है। किस प्रकार के बंदरगाह है, विस्तृत बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है प्यारे बच्चों ये किसको जोड़ता है, वैंकूवर को सेंट जॉर्ज से, नहीं आपका एडमंटन को एंकराज से, डार्विन को आपका मेलबर्न ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, डार्विन नगर को मेलबर्न से जोड़ने का काम करता है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग। एयर इंडिया का संबंध किससे है, तो एयर इंडिया प्यारे बच्चों हमारे भारत में वायु परिवहन से संबंधित है, याद रखेगा एयर मतलब वायु, तो ये वायु परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है 1995 में किया गया था, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, तो ओपेक जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये जो ओपेक है प्यारे बच्चों ये पेट्रोल का निर्यात करता है, इसकी स्थापना 1960 में हुआ था और ये इसका मुख्यालय वियना में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है भारत सदस्य है, भारत किसका सदस्य है प्यारे बच्चों, भारत साफ्टा का सदस्य है, आसियान का सदस्य है, आईसीडी का सदस्य है ना, आसियान का तो है नहीं, तो ये आपका साफ्टा का सदस्य है। साफ्टा में वही सारे सदस्य हैं जो आपका सार्क में आता है ना, किसमें, सार्क में, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और साफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये आपका साफ्टा, साफ्टा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका नेपाल काठमांडू राजधानी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं, तो दो देशों के बीच जो व्यापार होता है प्यारे बच्चों इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या बोलते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सड़क के किनारे बसा हुआ गांव किस प्रकार के प्रतिरूप में आएगा, तो सड़क के किनारे जो बस्तियां पाई जाती है इसको बोलते हैं रेखीय प्रतिरूप वाला बस्ती। सड़क के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे, नहर के किनारे, नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सन्न नगर शब्द का
प्रयोग किसने किया था? तो सन्न नगर जो शब्द है, ये अवधारणा कंसेप्ट सबसे पहले दिया गया था पैट्रिक गिडीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका कहना था कि भाई बड़े बड़े जो नगर होते हैं वो गांव के कारण चलते हैं, गांव से सप्लाई जाती है, कृषि जाता है, अनाज जाता है, तब उसका चलता है सब कुछ। सन्न नगर। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा। तो मिलियन सिटी की जो जनसंख्या होती है 10 लाख से ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो भारत में भाषा बोली जाती है प्यारे बच्चों, कौन सी परिवार की? चीनी तिब्बती परिवार की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा है आपका, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है, तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो भारत में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं प्यारे बच्चों 2011 के अनुसार? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है ये कौन सा है? तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। किसको माना था? 1921। निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग निम्नतम है? तो सबसे कम लिंगानुपात प्यारे बच्चों वो आपका हरियाणा का है। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमने कर करके थक गए आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हरियाणा कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या आपको मिलता है गोवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक में अगर बात करते हैं तो भारत के राज्य में सबसे पहले स्थान पर आपका केरल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और बिहार सबसे निचले स्थान पर है। क्वेश्चन आपका है, सिंगरैनी ये है, सिंगरैनी क्या है प्यारे बच्चों? तो सिंगरैनी ये आपका तेलंगाना में पड़ता है, खनन नगर है, यहां से कोयला का उत्पादन होता है, तो ये आपका खनन नगर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड ये आपका प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पल्ली बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां, गुच्छित, तो यहां पर आपको गुच्छित बस्तियां देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद किसका उदाहरण है? तो गाजियाबाद प्यारे बच्चों ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दिल्ली के निकट है गाजियाबाद, नोएडा वाला क्षेत्र। तो ये किसी नगर के, किसी बड़े से महानगर के पास में कोई नगर विकसित होता है तो इसको बोलते हैं अनुषंगी नगर। इस नगर के कारण दिल्ली महानगर के कारण ये गाजियाबाद का विकास हुआ। तो जब किसी दूसरे नगर के कारण इसका विकास हुआ तो इसको बोलते हैं अनुषंगी नगर, इसको बोलते हैं सैटेलाइट सिटी। क्या बोलते हैं इसको? सैटेलाइट टाउन, अनुषंगी नगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला विशालतम जो नगर है वो आपका मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हमारा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? तो प्यारे बच्चों, प्रतिभूमि, सीमांत भूमि ये नहीं आएगा, बाकी सबके सब आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या आपको बताना है कि कौन सी भारतीय कृषि की एक समस्या है प्यारे बच्चों। निम्न उत्पादकता, कम से कम उत्पादन, बिल्कुल सही बात है। अनियमित मानसून, किसी वर्ष ज्यादा वर्षा हो जाती है, किसी वर्ष वर्षा ही नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। विखंडित जोत, कि भाई खेतों के आकार छोटे छोटे हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पहले जो जूट का उत्पादन वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों वो कौन सा क्षेत्र है आपका? तो जूट उत्पादन जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति जो है प्यारे बच्चों ये किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंतर्गत गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ था। पायकारा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? पायकारा, तो ये जो पायकारा जल विद्युत परियोजना है प्यारे बच्चों ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। पायकारा जल विद्युत परियोजना, यहां से बिजली का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की एक नदी बेसिन है? पश्चिम भारत में तो कौन सा नदी है जो कि पश्चिम भारत में पड़ता है प्यारे बच्चों? तो ये माही बेसिन, ये गुजरात में पड़ता है, पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी सोन नदी ये उत्तर भारत में हो जाएगा, गंगा नदी उत्तर भारत में हो जाएगा, कोसी नदी उत्तर भारत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? सबसे छोटा नदी बेसिन कौन है? गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन या फिर तापी? तो सबसे छोटा अगर बात करते हैं तो गोदावरी तो बड़ा ही है, नर्मदा भी बड़ा है, कृष्णा भी है, लेकिन तापी बेसिन यहाँ पर चारों नदी में सबसे छोटा बेसिन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा परियोजना 1969 में तारापुर में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, नोआमुडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? नोआमुडी, तो नोआमुडी जो है प्यारे बच्चों ये पड़ता है आपका झारखंड में, और ये आपका लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना जो कोयला है प्यारे बच्चों छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में मिलता है, और छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस में से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? प्रमुख तेल क्षेत्र प्यारे बच्चों आपको 3 राज्य, असम, मुंबई, गुजरात, तो यहां पर आपका असम दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचपटमाली की जो खान है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पंचपटमाली, पंचपटमाली जो खान है प्यारे बच्चों ये पड़ता है उड़ीसा में, और ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कैगा नाभिकीय जो ऊर्जा केंद्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो कैगा, कौसे कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बैलाडीला खनिज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला, तो जो बैलाडीला है प्यारे बच्चों ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और बैलाडीला की पहाड़ी है, ये लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहां पर है? हुगली, तो जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी है ना, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसका विस्तार की बात करते हैं तो बांसबेरिया से बिरला नगर तक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? राउरकेला, राउरकेला ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग हाथ से यहाँ पर धागों की कताई होती है, वस्त्र निर्माण होता है, तो हथकरघा उद्योग ये आपका क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग के अंतर्गत चला जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे लेवल पर उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित है। भरमौर, तो भरमौर ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र, तो ये आपका गद्दी जनजाति से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नीरू मीरू ये एक परियोजना है, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। नीरू मीरू परियोजना ये आपका जल संभर प्रबंधन से है, यानी कि प्यारे बच्चों जमीन के अंदर पानी का जलस्तर कैसे बढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा जो होता है प्रमुख रूप से ये आपका वायु प्रदूषण के कारण होता है, क्योंकि वायु में विभिन्न प्रकार के गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब मिलकर के पानी के साथ पानी में अम्लता का गुण को बढ़ा देता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, पूरब से जो पश्चिम गलियारा है प्यारे बच्चों, पूरब से पश्चिम है ना, पूरब से पश्चिम, यहाँ पर तो पश्चिम, यहाँ पर पूरब हो गया सिलचर, और यहाँ पर आपका ये पूरब हो गया आपका सिलचर, और पश्चिम में हो गया आपका पोरबंदर। तो सिलचर से पोरबंदर तक जाती है प्यारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगलोर पत्तन, मंगलोर जो बंदरगाह है प्यारे बच्चों, न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कहां पर है? तो ये जो मंगलोर पत्तन है कर्नाटक में पड़ता है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित, तो पहला रेडियो कार्यक्रम चलाया गया था भारत में सन 1911 में। कब चलाया गया था? 1911। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत के लिए पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो प्यारे बच्चों पर्वतीय क्षेत्र विकास के लिए प्यारे बच्चों चलाया गया था आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास के लिए आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको अच्छी तरह से करा दिया प्यारे बच्चों। आप लोग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको बेहतरीन तरीके से कराए हुए हैं, आपको क्रैश कोर्स में जो वहां पर कराए हैं सब कुछ करा दिए हैं आपको, है ना। मैप भी क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए, 5 नंबर का मैपिंग भी आएगा, और ये मैपिंग आपको हम करा दिए हैं कहाँ पर? क्रैश कोर्स में, ठीक है। बेहतरीन तरीके से कैसे मैप का क्वेश्चन बनाना है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन आपको हमने क्रैश कोर्स में आपको स्पेशल तरीके से करा दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करा दिया है, उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग, मात्र 299 रुपये आपका फी है, और ये ऑफर आपका कल तक है प्यारे बच्चों। आपका चिल्ड्रेंस डे का ऑफर दे रहे हैं हम लोग, ये 20 नवंबर तक है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, और तो कोई भी दिक्कत अगर आपको कोर्स लेने में आए तो 7543 044 368 इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो चैनल में नए बच्चे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर प्रॉपर प्यारे बच्चों आपकी क्लासेस चलती रहती है, ठीक है। बाकी क्रैश कोर्स में आपको क्या दिए हम लोग, क्रैश कोर्स में आप लोग को गेस क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी वहाँ पर दे देंगे। बाकी सारी क्लासेस आपके बेहतरीन तरीके से वहाँ पर चल रही है। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।